हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपको अपनी ही चैनल RKY क्लास पर। दोस्तों, आज हम लोग वर्ग 10 हिंदी आविन्यो जिसका लेखक है अशोक वाजपेयी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर दोस्तों आप वर्ग 10 के सभी विषयों की ऑब्जेक्टिव की तैयारी अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, शहर अब भी संभावना है, कृति किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी लासुत्रजा में कितने दिन तक रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 19 दिन। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी को फ्रेंच सरकार द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑफिसर ऑफ द अवार्ड ऑफ फ्रांस। अगला प्रश्न है, आंद्रते ब्रेता क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कवि। अगला प्रश्न है, नीलव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, छोटा सा गांव। अगला प्रश्न है, अविनियो फ्रांस का एक प्रमुख रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कला केंद्र। अगला प्रश्न, कुमार गंधर्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शस्त्रकार्य गायक। अगला प्रश्न है, अविनियो पाठ रचित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अविनियो पाठ अशोक वाजपेयी द्वारा रचित है। अगला प्रश्न है, नदी के किनारे भी नदी है, गद्य काव्य किसकी कृति है? तो दोस्तों ये अशोक वाजपेयी की कृति है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न, कथुसियन संप्रदाय का मठ ईसाई मठ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ला शत्रुजा। अगला प्रश्न, पीटर बुक की कौन सी विश्वदा रचना का प्रस्तुत अविनियो में किया जाने वाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाभारत। अगला प्रश्न, किसने पोप की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए किला बनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, फ्रेंच शासकों ने। अगला प्रश्न है, अविनियो किस देश में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दक्षिणी फ्रांस। अगला प्रश्न, पीटर बुक की कौन सी विवादास्पद रचना का प्रस्तुत अविनियो में किया जाने वाला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, महाभारत। अगला प्रश्न है, अविनियो दक्षिणी फ्रांस का एक पुराना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, शहर है पुराना। अगला प्रश्न, अविनियो किस देश में है? तो दोस्तों अविनियो जो है वो दक्षिणी फ्रांस में है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, अशोक वाजपेयी ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, समवेत। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, दुर्गा, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, एक पतंग अनंत में किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अशोक वाजपेयी का रचना है। अविनियो किस नदी के किनारे है? अगला प्रश्न है, तो अविनियो जो है वो रोन नदी के किनारे है, तो इसलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी की रचनात्मक प्रतिभा कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रतीक्षा करते हैं पत्थर, नदी के किनारे भी नदी, ये दोनों है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है किस नंबर का, अशोक वाजपेयी 24 अक्टूबर से 10 नवंबर 1994 तक कुल कितनी रचनाएं की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 35 कविता, 27 गद्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, पिकासो की प्रसिद्ध रचना का शीर्ष है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बी हो जाएगा, ला मादोमेजल द अविनियो। अगला प्रश्न है, नीलव्य लास अविनियो का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अविनियो का नया गाँव। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर करना कि आप कितना क्वेश्चन पहले से ही जानते थे, कितना आपका सही हुआ, कमेंट जरूर करना। अगला प्रश्न है, रोन नदी के दूसरे और अविनियो का एक और हिस्सा है जो कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
नीलव्यला एवेन्यू। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी की माता का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, निर्मला देवी। अगला प्रश्न, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परमानंद वाजपेयी। अगला प्रश्न है 28 नंबर, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 16 जनवरी 1941 में। अगला प्रश्न है, एवेन्यू के रचनाकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अशोक वाजपेयी। और अंतिम प्रश्न है 30 नंबर, एवेन्यू कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फ्रांस में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के वर्ग 10 के सभी विषयों के ऑब्जेक्टिव की तैयारी करना चाहती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों साथ में कमेंट भी करना कि आपका कितना क्वेश्चन पहले से ही जानते थे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।